देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आदिकालीन है विज्ञान के कीर्तिमान। आदिकाल से भारत में विज्ञान की परंपरा कीर्तिमान स्थापित करती रही है और आपको बता दें कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई से मिले साक्ष्य इस बात का प्रमाण है कि उस समय के लोगों में विज्ञान की कितनी समझ थी। प्राचीन काल में भारत में विज्ञान की सबसे बड़ी उपलब्धियों में खोजी गई शल्य चिकित्सा है। आपको बता दें कि नागार्जुन ने रसायन विज्ञान को जन्म दिया। मनुष्य और विज्ञान का विकास एक साथ होता है। कहा जाता है कि दर्शन के बिना विज्ञान वैसा ही है जैसे एकता या संगठन के बिना कोई समूह, आत्मा के बिना शरीर, और इसी प्रकार विज्ञान के बिना दर्शन ऐसा है जैसे शरीर के बिना आत्मा। धातु विज्ञान, वस्त्र निर्माण, भवन निर्माण और परिवहन व्यवस्था का विकास सिंधु सभ्यता के समय हो चुका था और भारत की प्राचीन काल की उपलब्धियों से लेकर चंद्रयान के प्रक्षेपण तक सफलताओं का एक लंबा इतिहास रहा है। विज्ञान के क्षेत्र में भारत अपनी अनगिनत उपलब्धियों के चलते ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 40वें स्थान पर रहा है। अमेरिका के नेशनल साइंस फाउंडेशन के साइंस एंड इंजीनियरिंग इंडिकेटर्स 2022 की रिपोर्ट के अनुसार भारत वैज्ञानिक प्रकाशन के क्षेत्र में विश्व में तीसरे स्थान पर है। भारत ने विज्ञान के सभी क्षेत्रों में कीर्तिमान स्थापित किया है। रक्षा क्षेत्र में विज्ञान की उपलब्धियां। आधुनिक युग में सबसे शक्तिशाली देश वो है जिसने अपने रक्षा क्षेत्र को मजबूत किया है। स्वीडन स्थित थिंक टैंक स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार दुनिया में 9 देशों के पास परमाणु हथियार है, जिसमें भारत भी शामिल है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की वार्षिक रिपोर्ट के मुताबिक सैन्य क्षेत्र में सबसे ज्यादा खर्च करने वाला अमेरिका, चीन के बाद भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है। भारतीय वायुसेना दुनिया की चौथी सबसे बड़ी वायुसेना है। वायुसेना के लड़ाकू विमानों में राफेल, तेजस, सुखोई, मिग-29 और मिग-21 शामिल हैं। भारत की थल सेना की बात करें तो ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग में विश्व की सबसे ताकतवर सेना की सूची में शामिल 133 देशों में भारत चौथे नंबर पर है। वहीं किसी भी देश की सुरक्षा और व्यापार का रास्ता समुद्र से होकर गुजरता है। इस लिहाज से नौसेना की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। भारतीय नौसेना दक्षिण एशिया की सबसे ताकतवर सेना है। भारत वैश्विक शांति और समृद्धि के सामूहिक लक्ष्य को प्राप्त करने के प्रयास से अपने मित्र राष्ट्रों का सहयोग भी करता है। भारत की तीनों सेवाएं अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, नेपाल, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों से युद्ध अभ्यास भी करती रहती हैं। रक्षा मंत्रालय ने भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए अग्निपथ योजना प्रारंभ की है। आज भारत रक्षा क्षेत्र में पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो गया है और सभी प्रकार की चुनौतियों से निपटने में सक्षम है। अंतरिक्ष के क्षेत्र में उपलब्धियां अनेक। साथियों, हमारे ज्ञान, विज्ञान और आध्यात्म के उत्थान में जिन भाषाओं का सबसे बड़ा योगदान रहा है, संस्कृत उनमें सबसे प्रमुख है। भारत एक विचार है, संस्कृत उसकी प्रमुख अभिव्यक्ति है। भारत एक यात्रा है, संस्कृत उसके इतिहास का प्रमुख अध्याय है। भारत विविधता में एकता की भूमि है, संस्कृत उसका उद्गम है। इसलिए हमारे यहां कहा भी गया है, भारतस्य प्रतिष्ठे, भारतस्य प्रतिष्ठे ध्रुवे संस्कृतम संस्कृतिस्थता, अर्थात भारत की प्रतिष्ठा में संस्कृत की बड़ी भूमिका है। एक समय था जब हमारे देश में संस्कृत ही
वैज्ञानिक शोध की भाषा होती थी और शास्त्रीय बोध की भी भाषा संस्कृत होती थी। एस्ट्रोनॉमी में सूर्य सिद्धांत जैसे ग्रंथ हो, गणित में आर्यभट्टीय और लीलावती हो, मेडिकल साइंस में चरक और सुश्रुत संहिता हो या बृहत संहिता जैसे ग्रंथ हो, ये सब संस्कृत में ही लिखे गए थे। इसके साथ ही साहित्य, संगीत और कलाओं की कितनी विधाएं भी संस्कृत भाषा से ही पैदा हुई है। इन्हीं विधाओं से भारत को पहचान मिली है। जिन वेदों का पाठ काशी में होता है, वही वेद पाठ उसी संस्कृत में हमें कांची में सुनाई देना पड़ता है। ये एक भारत श्रेष्ठ भारत के वो शाश्वत स्वर है जिन्होंने हजारों वर्षों से भारत को राष्ट्र के रूप में एक बनाए रखा है। आकाश में उड़ना और धरातल पर बात करना किसे पसंद नहीं है। इन्हीं ख्यालों को पूरा करने के लिए हमारे देश के अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने क्या कुछ नहीं किया। भारत एशिया का पहला ऐसा देश है जिसने मंगल ग्रह की कक्षा में पहुंचने में सफलता प्राप्त की है। भारत दुनिया के लगभग 70 देशों के उपग्रहों को लॉन्च किया है। भारत के पास PSLV और GSLV जैसे अत्यंत सफल प्रक्षेपण यान है। भारत ने उपग्रह को ध्रुवीय कक्ष में स्थापित करके कीर्तिमान कायम किया है। बता दें कि भारत ने रोहिणी, एप्पल जैसे उपग्रह को स्थापित किया। भारत का उपग्रह प्रक्षेपण के मामले में विश्व में चौथा स्थान है। भारत के अंतरिक्ष प्रोग्रामों की प्राथमिकता देश को विकसित करना और आत्मनिर्भर बनाना है। प्रौद्योगिकी आधारित है 21वीं सदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में कहा था कि 21वीं सदी विज्ञान और प्रौद्योगिकी में महारत हासिल करने वाले देशों की होगी। इसीलिए यदि 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करना है तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के मार्ग पर चलना जरूरी है। प्रधानमंत्री ने कहा था कि चंद्रयान 3 की सफलता से उत्पन्न उत्साह का उपयोग 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए युवाओं के बीच वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने के लिए करना होगा। पीएम मोदी ने कहा था कि दक्षिण अफ्रीका में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन और यूनान की यात्रा के दौरान उन्हें चंद्र मिशन की सफलता पर कई बार बधाई संदेश मिले और चंद्रमा पर चंद्रयान 3 के उतरने का जश्न मनाने के लिए बड़ी संख्या में लोग समारोह में एकत्रित हुए थे। वहीं प्रधानमंत्री ने बेंगलुरु में अपने संक्षिप्त दौरे का भी उल्लेख किया था और इस दौरान उन्होंने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के वैज्ञानिक से मुलाकात की थी और अंतरिक्ष यान की लैंडिंग बिंदु का नाम शिव शक्ति रखने का निर्णय लिया था। उन्होंने ये भी कहा था कि जिस स्थान पर चंद्रयान 2 दुर्घटनाग्रस्त होकर चंद्रमा पर उतरा था उसे तिरंगा नाम दिया गया। मोदी ने कहा कि चंद्रयान 3 की सफलता से उत्पन्न उत्साह का इस्तेमाल युवाओं में वैज्ञानिक सोच विकसित करने के लिए किया जाना चाहिए। विज्ञान और प्रौद्योगिकी गतिविधियों में उल्लेखनीय वृद्धि। साथियों, इस अमृत काल में भारत को रिसर्च और इनोवेशन का ग्लोबल सेंटर बनाने के लिए हम सब ने एक साथ मिलकर के अनेक मोर्चों पर काम करना है। अपनी साइंस और टेक्नोलॉजी से जुड़ी रिसर्च को हमें लोकल स्तर पर लेकर जाना है। आज समय की मांग है कि हर राज्य अपनी स्थानीय समस्याओं के हिसाब से स्थानीय समाधान तैयार करने के लिए इनोवेशन पर बल दे। अब जैसे कंस्ट्रक्शन का ही
उदाहरण लीजिए, जो टेक्नोलॉजी हिमालय के क्षेत्रों में उपयुक्त है, वो जरूरी नहीं है कि पश्चिमी घाट में भी उतनी ही प्रभावी हो। रेगिस्तान की अपनी चुनौतियां हैं, तो तटीय इलाकों की अपनी समस्याएं हैं। इसलिए आज हम अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए भी लाइट हाउस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, जिनमें कई तकनीकों का उपयोग हो रहा है, उसको आजमाया जा रहा है। इसी प्रकार क्लाइमेट रेजिलियंस क्रॉप्स, उसको लेकर भी जितना लोकल होंगे उतने ही बेहतर समाधान दे पाएंगे। हमारे शहरों से निकलने वाला जो वेस्ट प्रोडक्ट है, उसकी रिसाइकलिंग में, सर्कुलर इकोनॉमी में भी साइंस की बड़ी भूमिका है। ऐसी हर चुनौती से निपटने के लिए ये आवश्यक है कि हर राज्य साइंस, इनोवेशन और टेक्नोलॉजी से जुड़ी आधुनिक पॉलिसी का निर्माण करे, उस पर अमल करे। सरकार ने तेज, स्थायी और समावेशी विकास के लिए विज्ञान के नेतृत्व वाले समाधानों की खोज और वितरण की गति को बढ़ाने के लिए एक महत्वाकांक्षी भारतीय एसटीआई उद्यम के मार्गदर्शक विजन के साथ विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति 2013 बनाई थी। विज्ञान और टेक्नोलॉजी अवसंरचना सहित देश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास को समर्थन और प्रोत्साहन देने के लिए सरकार द्वारा अनेक कार्यक्रम लागू किए गए हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी गतिविधियों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इससे भारत को विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के कुछ प्रमुख क्षेत्रों में अपनी वैश्विक रैंकिंग में सुधार करने में मदद मिली है। अनेक योजनाओं और कार्यक्रमों को सक्रिय व प्रारंभ करके विज्ञान व प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए एक रोडमैप तैयार किया गया। इसमें महत्वपूर्ण अनुसंधान और विकास क्षेत्रों को प्राथमिकता देने जैसे विभिन्न उपायों पर फोकस किया गया। पारंपरिक ज्ञान सहित अंतर विषयी अनुसंधान को बढ़ावा देना, समाज के लिए सभी वर्गों के बीच वैज्ञानिक सोच को प्रोत्साहित करना, व्यवहारिक और मापने योग्य बिजनेस मॉडल के साथ एसटीआई संचालित उद्यमिता का समर्थन, अनुसंधान और विकास आदि में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने के लिए वातावरण बनाना शामिल है। CSIR ने क्षेत्र विशेष विषय आधारित क्लस्टर बनाकर अनुसंधान और विकास परियोजनाओं की योजनाओं और सहभागी प्रदर्शन के लिए एक नई अनुसंधान और विकास प्रबंधन रणनीति बनाई है। सरकार द्वारा किए गए प्रयास। वर्ष 2018 और 19 में इंटर डिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम पर राष्ट्रीय मिशन और द ग्लोबल कूलिंग प्राइज की पहल भारतीय और आसियान शोधकर्ताओं और वैज्ञानिकों और नवोन्मेषकों के बीच नेटवर्क बनाने के उद्देश्य से शिखर सम्मेलन का आयोजन। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजिटल अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य प्रौद्योगिकियों, साइबर सुरक्षा और स्वच्छ विकास को बढ़ावा देने की संभावनाओं को साकार करने का प्रयास। वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए भारत यूके साइंस एंड इनोवेशन पॉलिसी डायलॉग के जरिए भारत और ब्रिटेन मिलकर काम कर रहे हैं। वाहनों के प्रदूषण से निपटने के लिए वायु डिवाइस लगाए जा रहे हैं। विदेशों में एक्सपोजर और प्रशिक्षण प्राप्त करने के उद्देश्य से विद्यार्थियों के लिए ओवरसीज विजिटिंग डॉक्टोरल फेलोशिप प्रोग्राम में विज्ञान संचार के क्षेत्र में डीडी साइंस और इंडिया साइंस नाम की 2 नई पहलों की शुरुआत। चिकित्सा क्षेत्र में विज्ञान की उपलब्धियां। भारत में प्राचीन काल में चिकित्सा के क्षेत्र में वैज्ञानिकों की अग्रणी भूमिका रही है और यहाँ पर शल्य चिकित्सा वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर की जाती थी। भारत की चिकित्सा वैज्ञानिकों ने शारीरिक इलाज के साथ मस्तिष्क इलाज की तकनीक विकसित की थी। बिना दिमाग के इलाज के शारीरिक इलाज पूरी तरह से संभव नहीं हो सकता।
पेल्टो ने कहा था कि डॉक्टर सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि मस्तिष्क का इलाज किए बगैर सिर्फ शरीर का इलाज करने की कोशिश करते हैं, जबकि मस्तिष्क और शरीर आपस में जुड़े हुए हैं और उनका अलग अलग इलाज नहीं किया जाना चाहिए। आपको बता दें कि आज दुनिया के कई देश साइकोसोमैटिक चिकित्सा का विकास कर रहे हैं, और जबकि भारत में इस तरह की चिकित्सा का विकास प्राचीन काल में हो गया था। भारत ने मानव चिकित्सा के साथ पशु चिकित्सा पर ध्यान दिया है। भारत में गंभीर से गंभीर बीमारियों के इलाज संभव हैं। हमने चेचक, हैजा, येलो फीवर, कैंसर और पोलियो जैसी गंभीर बीमारी को जड़ से खत्म कर दिया है। कोरोना के समय भी वैश्विक स्तर पर भारत के चिकित्सा वैज्ञानिकों ने दुनिया को राह दिखाने का काम किया है। भारत का मेडिकल टूरिज्म सेक्टर 18% की वार्षिक वृद्धि कर रहा है और अन्य देशों की अपेक्षा भारत में इलाज 65 से 90% सस्ता और क्वालिटी ट्रीटमेंट दिया जाता है। संचार के क्षेत्र में विज्ञान की अहम भूमिका। 21वीं सदी को सूचनाओं का युग कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। भारत के वैज्ञानिकों ने संचार के क्षेत्र में कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं। बात ऑप्टिकल फाइबर की हो, वाईफाई अथवा 5G की, या फिर सुपर कंप्यूटर, क्वांटम कंप्यूटिंग की, आज सूचना संचार के विकास से भारत ई प्रशासन, डिजिटल इकोनॉमी, ई लर्निंग, मौसम पूर्वानुमान में अव्वल है। संचार के विकास ने रोजगार सृजन के द्वार खोल दिए हैं। भारत का IT सेक्टर दुनिया को राह दिखा रहा है। बता दें कि सूचना संचार ने मनुष्य को आपस में जोड़ने के साथ सामाजिक आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया है। कृषि के क्षेत्र में विज्ञान का क्रांतिकारी दखल। Friends, India has a rich legacy in science, technology and innovation. Our scientists have done path-breaking research. Our tech industry is at the forefront of solving global problems. But India wants to do more. We look at the past with pride, but want an even better future. साथियों, इसके लिए भारत बेसिक्स पर जोर दे रहा है। आप सभी से बेहतर ये कौन जानता है कि साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करने के लिए बचपन से बेहतर समय क्या हो सकता है। आज भारत के एजुकेशन सिस्टम में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं ताकि किताबी ज्ञान से आगे निकलकर स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी को बढ़ावा मिले। 3 दशक के लंबे समय के बाद देश को नेशनल एजुकेशन पॉलिसी मिल चुकी है। इस पॉलिसी के एजुकेशन सेक्टर को फोकस ही बदल गया है। पहले आउटलेस पर फोकस था, अब आउटकम्स पर है। पहले टेक्स्ट बुक की पढ़ाई पर फोकस था, अब रिसर्च और एप्लीकेशन पर है। नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एक ऐसा माहौल देश में बनाने पर भी फोकस कर रही है जिससे टॉप क्वालिटी टीचर्स का एक पूल देश में तैयार हो सके। ये अप्रोच हमारे नए और उभरते साइंटिस्ट को भी मदद करेगी, एनकरेज करेगी। भारत कृषि प्रधान देश है और यहाँ की अधिकांश जनसंख्या गांव में निवास करती है। भारत में कृषि के क्षेत्र में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के उपयोग से उल्लेखनीय प्रगति हुई। भारत ने आज कृषि के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर खुद को स्थापित किया।
वर्तमान में भारत खाद्यान्न में आत्मनिर्भर के साथ अनाज निर्यातक देशों में से एक है। भारत विश्व में दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में प्रथम, दाल खेती योग्य भूमि में प्रथम और कपास की संकर किस्मों को विकसित करने में पहला स्थान रखता है। भारत विश्व में कुल उर्वरक उपयोग में चौथा स्थान रखता है। परजीवी खेती, फर्टिगेशन, कृत्रिम बीज, अनुवांशिक संवर्धित बीज को बढ़ाने में विज्ञान ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत आज पूरी तरह से जैविक खेती की ओर बढ़ रहा है। वैज्ञानिकों ने भारतीय कृषि को रोजगार के साथ जोड़ दिया। भारत कृषि के क्षेत्र में रोजगार की अपार संभावनाएं। विज्ञान एवं तकनीकी को कैसे मिले बढ़ावा? विज्ञान एवं तकनीकी के क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए सरकार प्रयासरत। शोध कार्यों में भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बेहतर राष्ट्रीय सुविधाओं की जरूरत। केंद्र और राज्यों के मध्य प्रौद्योगिकी साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में शिक्षकों की संख्या में बढ़ोतरी की जरूरत, ताकि विश्वविद्यालय में शिक्षकों का अभाव जैसी मूलभूत समस्या को दूर किया जा सके। प्रतिभाशाली छात्रों के लिए विज्ञान शोध और नवाचार में करियर बनाने के अवसर प्रदान करने की आवश्यकता। समाज के सभी वर्गों में वैज्ञानिक प्रसार को बढ़ावा देने पर जोर दिया जाए। किसी भी देश का विकास वहां के लोगों के विकास के साथ जुड़ा हुआ होता है और इसके मद्देनजर ये जरूरी हो जाता है कि जीवन के हर पहलू में विज्ञान, तकनीकी और शोध कार्य अहम भूमिका निभाएं। विकास के पथ पर कोई भी देश तभी आगे बढ़ सकता है जब उसकी आने वाली पीढ़ी के लिए सूचना और ज्ञान आधारित वातावरण बने और उच्च शिक्षा के स्तर पर शोध तथा अनुसंधान के पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हों। भारत में अनुसंधान और विकास कार्यों की रफ्तार कई क्षेत्रों में तेजी से बढ़ रही है। सरकार के सहयोग और समर्थन के साथ वैज्ञानिक अनुसंधान के माध्यम से शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य, अंतरिक्ष अनुसंधान, विनिर्माण, जैव ऊर्जा, जल तकनीकी और परमाणु ऊर्जा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में पर्याप्त निवेश और विकास भी हुआ है। बता दें कि हम धीरे धीरे परमाणु प्रौद्योगिकी में भी आत्मनिर्भर हो रहे हैं। शोध के क्षेत्र में CSIR, DRDO, ICAR और ISRO, ICMR और CDAC और NDRI, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IITS और भारतीय विज्ञान संस्थान यानी कि IISc जैसे कई विश्वविख्यात स्थान भारत में हैं। ऐसे में भारत में शोध कार्य की दिशा में हुई प्रगति को नकारा नहीं जा सकता। स्पेशल डेस्क, के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज।